तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। दुआ, जब खुदा ने तुम्हें इतना नवाज दिया है तो इस हादसे को ना एक खौफनाक ख्वाब समझ के बस भूल जाओ, क्योंकि तुम आज भी हमारे लिए हमारी पुरानी वाली दुआ हो। हमारी दुआ, मेरी दुआ। दुआ मुझे जहर नहीं दे सकते। अगर दुआ ने तुम्हें जहर नहीं दिया तो फिर किसने दिया है, बताओ। सही कह रहे हैं ये तो उन्होंने सोचा आप पहले ही सामान समेट के निकल लेते हैं। अब आपके मरने का इंतजार करेंगी कि कब आपके मरने की खबर आए और वो अपनी इद्दत पूरी करके सरफराज से शादी करें। पूरी तरह ठीक थोड़ी हुए हैं आप। आज मैं यहीं रह जाती हूँ। खुदा खैर करे। बड़ी बड़ी बातों पर आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। ऐसा क्या हो गया है साईं जी जो आप उससे इतने बदजन हो रहे हैं? क्या मतलब है बाबा साईं की बातों का? कुछ होने वाला है क्या? साईं से आपको मिलने नहीं दे सकता। सिर्फ एक नजर देखना, आप कहेंगे मैं आपके पैर पड़ जाऊंगी। लेकिन अरे बीबी साईं, ये क्या कर रही हैं आप? मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मैं खामोशी से चली जाऊंगी ना। इसके लिए कुछ नहीं था। तुमने क्यों आने दिया उसे अंदर और झूठ क्यों बोल रही हो मुझसे? मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया, मुझे नहीं पता वो अंदर कैसे आया। अच्छा, वॉचमैन को किसी ने कहा उसे अंदर आने दो? मैं नहीं जानती। झूठ बोल रही हो फिर। मैं झूठ नहीं बोल रही, आप गार्ड्स को बुला के पूछ लीजिए। वॉचमैन से तफ्तीश करने के बाद ही इस नतीजे पर पहुंचाऊं कि तुम धोखा दे रही हो मुझे। लेकिन पूरी कोशिश की है, लेकिन जहर पूरे जिस्म में फैल चुका है। इसी बात से रोकता था उसे कि कम नस्ल और कम हैसियत इंसान कभी आपका मुखलिस नहीं होता। कशवाला बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। बात यह है कि हसाम ने अपने बेटे फाहद के लिए हमारी सुंबुल के लिए पसंदीदगी का इजहार किया है। तुम बताओ, बहुत एक्साइटेड थी, कह रही थी कि फोन पे नहीं बता सकती। सब खैरियत थी? मोहब्बत है मेरी। भला तुम जैसी लड़कियां भी कभी घर बसाती हैं? चलो अब तुम सूप पी लो, फिर मेडिसिन। जाफर गजनवी को बताता है कि कशमाला बेगम ने अकाउंट से बहुत बड़ी रकम निकलवाई है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि कशमाला को इतना बड़ा रकम निकलवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। जाफर कहता है कि तुम्हें पता भी है ना कि कशमाला बेगम और पुलिस एक दूसरे से मिले हुए है। ये रकम तो कशमाला बेगम ने पुलिस वालों को दे दी है ताकि दुआ बीवी इकरार कर ले कि आपको जहर दुआ बेगम ने दिया है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि मुझको तो इसी बात का पहले से ही पता है कि दुआ मेरे साथ ऐसा कभी कर नहीं सकती, लेकिन सोचने की बात यह है कि मुझको जहर किसने दिया। जाफर उसे कहता है कि साई एक बात बताओ, अगर तुम गुस्सा ना हो जाओ। ये सुनकर तो नौशरवान गजनवी कहता है कि फरमाइए। जाफर उसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये जहर तुमको कशमाला ने दी है। ये सुनकर तो नौशरवान कहता है मगर क्यों जहर देगी वो मुझे। जाफर कहता है कि इसका पहला सबूत तो ये है कि जैसे ही आप
आपका तबीयत खराब हो गई, कशमाला बेगम ने मुझको बुलाया और कह दिया कि दुआ बेगम ने मेरे शौहर को जहर दे दिया। तो आप खुद सोचे कि कशमाला बेगम को कैसे मालूम हो गया कि आपकी तबीयत जहरीला खाना खाने की वजह से हुई है, क्योंकि आपको तो दिल का तकलीफ भी हो सकती थी। जब आप बेहोशी की हालत में थे ना, तब कशमाला बेगम ने आपसे अंगूठी भी लगवाई है। ये सब कुछ मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग में चेक की है। और सही एक और बात बता दूं, ये सरपराज को कशमाला बेगम ने ही बुलाया था, क्योंकि ये सारा रिकॉर्डिंग मैंने अपनी आंखों से ही देखा है। जैसे ही मैं आपको दिखाना चाहता था, तब सारा कुछ उसने डिलीट कर दिया। जाफर गजनवी को बताता है कि कशमाला बेगम ने अकाउंट से बहुत बड़ी रकम निकलवाई है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि कशमाला को इतना बड़ा रकम निकलवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। जाफर कहता है कि तुम्हें पता भी है ना कि कशमाला बेगम और पुलिस एक दूसरे से मिले हुए है। ये रकम तो कशमाला बेगम ने पुलिस वालों को दे दी है ताकि दुआ बीवी इकरार कर ले कि आपको जहर दुआ बेगम ने दिया है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि मुझको तो इसी बात का पहले से ही पता है कि दुआ मेरे साथ ऐसा कभी कर नहीं सकती, लेकिन सोचने की बात यह है कि मुझको जहर किसने दिया। जहाँ पर उसे कहता है कि साई एक बात बताओ, अगर तुम गुस्सा ना हो जाओ। ये सुनकर तो नौशरवान गजनवी कहता है कि फरमाइए। जहाँ पर उसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये जहर तुमको कशमाला ने दी है। ये सुनकर तो नौशरवान कहता है मगर क्यों जहर देगी वो मुझे। जाफर कहता है कि इसका पहला सबूत तो ये है कि जैसे ही आपका तबीयत खराब हो गई, कशमाला बेगम ने मुझको बुलाया और कह दिया कि दुआ बेगम ने मेरे शौहर को जहर दे दिया। तो आप खुद सोचे कि कशमाला बेगम को कैसे मालूम हो गया कि आपकी तबीयत जहरीला खाना खाने की वजह से हुई है, क्योंकि आपको तो दिल का तकलीफ भी हो सकती थी। जब आप बेहोशी की हालत में थे ना, तब कशमाला बेगम ने आपसे अंगूठी भी लगवाई है। ये सब कुछ मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग में चेक की है। और सही एक और बात बता दूं, ये सरपराज को कशमाला बेगम ने ही बुलाया था, क्योंकि ये सारा रिकॉर्डिंग मैंने अपनी आंखों से ही देखा है। जैसे ही मैं आपको दिखाना चाहता था, तब सारा कुछ उसने डिलीट कर दिया। जाफर गजनवी को बताता है कि कशमाला बेगम ने अकाउंट से बहुत बड़ी रकम निकलवाई है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि कशमाला को इतना बड़ा रकम निकलवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। जाफर कहता है कि तुम्हें पता भी है ना कि कशमाला बेगम और पुलिस एक दूसरे से मिले हुए है। ये रकम तो कशमाला बेगम ने पुलिस वालों को दे दी है ताकि दुआ बीवी इकरार कर ले कि आपको जहर दुआ बेगम ने दिया है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि मुझको तो इसी बात का पहले से ही पता है कि दुआ मेरे साथ ऐसा कभी कर नहीं सकती, लेकिन सोचने की बात यह है कि मुझको जहर किसने दिया। जहाँ पर उसे कहता है कि साई एक बात बताओ, अगर तुम गुस्सा ना हो जाओ। ये सुनकर तो नौशरवान गजनवी कहता है कि फरमाइए। जहाँ पर उसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये जहर तुमको कशमाला ने दी है। ये सुनकर तो नौशरवान कहता है मगर क्यों जहर देगी वो मुझे। जाफर कहता है कि इसका पहला सबूत तो ये है कि जैसे ही आपका तबीयत खराब हो गई, कशमाला बेगम ने मुझको बुलाया और कह दिया कि दुआ बेगम ने मेरे शौहर को जहर दे दिया। तो आप खुद सोचे कि कशमाला बेगम को कैसे मालूम हो गया कि आपकी तबीयत जहरीला खाना खाने की वजह से हुई है, क्योंकि आपको तो दिल का तकलीफ भी हो सकती थी। जब आप बेहोशी की हालत में थे ना, तब कशमाला बेगम ने आपसे अंगूठी भी लगवाई है। ये सब कुछ मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग में चेक की है। और सही एक और बात बता दूं, ये सरपराज को कशमाला बेगम ने ही बुलाया था, क्योंकि ये सारा रिकॉर्डिंग मैंने अपनी आंखों से ही देखा है। जैसे ही मैं आपको दिखाना चाहता था, तब सारा कुछ उसने डिलीट कर दिया। जाफर गजनवी को बताता है कि कशमाला बेगम ने अकाउंट से बहुत बड़ी रकम निकलवाई है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि कशमाला को इतना बड़ा रकम निकलवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। जाफर कहता है कि तुम्हें पता भी है ना कि कशमाला बेगम और पुलिस एक दूसरे से मिले हुए है। ये रकम तो कशमाला बेगम ने पुलिस वालों को दे दी है ताकि दुआ बीवी इकरार कर ले कि आपको जहर दुआ बेगम ने दिया है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि मुझको तो इसी बात का पहले से ही पता है कि दुआ मेरे साथ ऐसा कभी कर नहीं सकती, लेकिन सोचने की बात यह है कि मुझको जहर किसने दिया। जहाँ पर उसे कहता है कि साई एक बात बताओ, अगर तुम गुस्सा ना हो जाओ। ये सुनकर तो नौशरवान गजनवी कहता है कि फरमाइए। जहाँ पर उसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये जहर तुमको कशमाला ने दी है। ये सुनकर तो नौशरवान कहता है मगर क्यों जहर देगी वो मुझे। जाफर कहता है कि इसका पहला सबूत तो ये है कि जैसे ही आपका तबीयत खराब हो गई,
गई। कशमाला बेगम ने मुझको बुलाया और कह दिया कि दुआ बेगम ने मेरे शौहर को जहर दे दिया। तो आप खुद सोचे कि कशमाला बेगम को कैसे मालूम हो गया कि आपकी तबीयत जहरीला खाना खाने की वजह से हुई है, क्योंकि आपको तो दिल का तकलीफ भी हो सकती थी। जब आप बेहोशी की हालत में थे ना, तब कशमाला बेगम ने आपसे अंगूठी भी लगवाई है। ये सब कुछ मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग में चेक की है। और सही एक और बात बता दूं कि सरपराज को कशमाला बेगम ने ही बुलाया था, क्योंकि ये सारा रिकॉर्डिंग मैंने अपनी आंखों से ही देखा है। जैसे ही मैं आपको दिखाना चाहता था, तब सारा कुछ उसने डिलीट कर दिया। जाफर गजनवी को बताता है कि कशमाला बेगम ने अकाउंट से बहुत बड़ी रकम निकलवाई है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि कशमाला को इतना बड़ा रकम निकलवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। जाफर कहता है कि तुम्हें पता भी है ना कि कशमाला बेगम और पुलिस एक दूसरे से मिले हुए है। ये रकम तो कशमाला बेगम ने पुलिस वालों को दे दी है, ताकि दुआ बीवी इकरार कर ले कि आपको जहर दुआ बेगम ने दिया है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि मुझको तो इसी बात का पहले से ही पता है कि दुआ मेरे साथ ऐसा कभी कर नहीं सकती, लेकिन सोचने की बात यह है कि मुझको जहर किसने दिया। जहाँ पर उसे कहता है कि साई एक बात बताओ, अगर तुम गुस्सा ना हो जाओ। ये सुनकर तो नौशरवान गजनवी कहता है कि फरमाइए। जहाँ पर उसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये जहर तुमको कशमाला ने दी है। ये सुनकर तो नौशरवान कहता है मगर क्यों जहर देगी वो मुझे। जाफर कहता है कि इसका पहला सबूत तो ये है कि जैसे ही आपका तबीयत खराब हो गई, कशमाला बेगम ने मुझको बुलाया और कह दिया कि दुआ बेगम ने मेरे शौहर को जहर दे दिया। तो आप खुद सोचे कि कशमाला बेगम को कैसे मालूम हो गया कि आपकी तबीयत जहरीला खाना खाने की वजह से हुई है, क्योंकि आपको तो दिल का तकलीफ भी हो सकती थी। जब आप बेहोशी की हालत में थे ना, तब कशमाला बेगम ने आपसे अंगूठी भी लगवाई है। ये सब कुछ मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग में चेक की है। और सही एक और बात बता दूं कि सरपराज को कशमाला बेगम ने ही बुलाया था, क्योंकि ये सारा रिकॉर्डिंग मैंने अपनी आंखों से ही देखा है। जैसे ही मैं आपको दिखाना चाहता था, तब सारा कुछ उसने डिलीट कर दिया। जाफर गजनवी को बताता है कि कशमाला बेगम ने अकाउंट से बहुत बड़ी रकम निकलवाई है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि कशमाला को इतना बड़ा रकम निकलवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। जाफर कहता है कि तुम्हें पता भी है ना कि कशमाला बेगम और पुलिस एक दूसरे से मिले हुए है। ये रकम तो कशमाला बेगम ने पुलिस वालों को दे दी है, ताकि दुआ बीवी इकरार कर ले कि आपको जहर दुआ बेगम ने दिया है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि मुझको तो इसी बात का पहले से ही पता है कि दुआ मेरे साथ ऐसा कभी कर नहीं सकती, लेकिन सोचने की बात यह है कि मुझको जहर किसने दिया। जहाँ पर उसे कहता है कि साई एक बात बताओ, अगर तुम गुस्सा ना हो जाओ। ये सुनकर तो नौशरवान गजनवी कहता है कि फरमाइए। जहाँ पर उसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये जहर तुमको कशमाला ने दी है। ये सुनकर तो नौशरवान कहता है मगर क्यों जहर देगी वो मुझे। जाफर कहता है कि इसका पहला सबूत तो ये है कि जैसे ही आपका तबीयत खराब हो गई, कशमाला बेगम ने मुझको बुलाया और कह दिया कि दुआ बेगम ने मेरे शौहर को जहर दे दिया। तो आप खुद सोचे कि कशमाला बेगम को कैसे मालूम हो गया कि आपकी तबीयत जहरीला खाना खाने की वजह से हुई है, क्योंकि आपको तो दिल का तकलीफ भी हो सकती थी। जब आप बेहोशी की हालत में थे ना, तब कशमाला बेगम ने आपसे अंगूठी भी लगवाई है। ये सब कुछ मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग में चेक की है। और सही एक और बात बता दूं कि सरपराज को कशमाला बेगम ने ही बुलाया था, क्योंकि ये सारा रिकॉर्डिंग मैंने अपनी आंखों से ही देखा है। जैसे ही मैं आपको दिखाना चाहता था, तब सारा कुछ उसने डिलीट कर दिया। जाफर गजनवी को बताता है कि कशमाला बेगम ने अकाउंट से बहुत बड़ी रकम निकलवाई है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि कशमाला को इतना बड़ा रकम निकलवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। जाफर कहता है कि तुम्हें पता भी है ना कि कशमाला बेगम और पुलिस एक दूसरे से मिले हुए है। ये रकम तो कशमाला बेगम ने पुलिस वालों को दे दी है, ताकि दुआ बीवी इकरार कर ले कि आपको जहर दुआ बेगम ने दिया है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि मुझको तो इसी बात का पहले से ही पता है कि दुआ मेरे साथ ऐसा कभी कर नहीं सकती, लेकिन सोचने की बात यह है कि मुझको जहर किसने दिया। जहाँ पर उसे कहता है कि साई एक बात बताओ, अगर तुम गुस्सा ना हो जाओ। ये सुनकर तो नौशरवान गजनवी कहता है कि फरमाइए। जहाँ पर उसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये जहर तुमको कशमाला ने दी है। ये सुनकर तो नौशरवान कहता है मगर क्यों जहर देगी वो मुझे। जाफर कहता है कि इसका पहला सबूत तो ये है कि जैसे ही आपका तबीयत खराब हो गई,
गई। कशमाला बेगम ने मुझको बुलाया और कह दिया कि दुआ बेगम ने मेरे शौहर को जहर दे दिया। तो आप खुद सोचे कि कशमाला बेगम को कैसे मालूम हो गया कि आपकी तबीयत जहरीला खाना खाने की वजह से हुई है, क्योंकि आपको तो दिल का तकलीफ भी हो सकती थी। जब आप बेहोशी की हालत में थे ना, तब कशमाला बेगम ने आपसे अंगूठी भी लगवाई है। ये सब कुछ मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग में चेक की है। और सही एक और बात बता दूं कि सरपराज को कशमाला बेगम ने ही बुलाया था, क्योंकि ये सारा रिकॉर्डिंग मैंने अपनी आंखों से ही देखा है। जैसे ही मैं आपको दिखाना चाहता था, तब सारा कुछ उसने डिलीट कर दिया। जाफर गजनवी को बताता है कि कशमाला बेगम ने अकाउंट से बहुत बड़ी रकम निकलवाई है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि कशमाला को इतना बड़ा रकम निकलवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। जाफर कहता है कि तुम्हें पता भी है ना कि कशमाला बेगम और पुलिस एक दूसरे से मिले हुए है। ये रकम तो कशमाला बेगम ने पुलिस वालों को दे दी है ताकि दुआ बीवी इकरार कर ले कि आपको जहर दुआ बेगम ने दिया है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि मुझको तो इसी बात का पहले से ही पता है कि दुआ मेरे साथ ऐसा कभी कर नहीं सकती, लेकिन सोचने की बात यह है कि मुझको जहर किसने दिया। जहाँ पर उसे कहता है कि साई एक बात बताओ, अगर तुम गुस्सा ना हो जाओ। ये सुनकर तो नौशरवान गजनवी कहता है कि फरमाइए। जहाँ पर उसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये जहर तुमको कशमाला ने दी है। ये सुनकर तो नौशरवान कहता है मगर क्यों जहर देगी वो मुझे। जाफर कहता है कि इसका पहला सबूत तो ये है कि जैसे ही आपका तबीयत खराब हो गई, कशमाला बेगम ने मुझको बुलाया और कह दिया कि दुआ बेगम ने मेरे शौहर को जहर दे दिया। तो आप खुद सोचे कि कशमाला बेगम को कैसे मालूम हो गया कि आपकी तबीयत जहरीला खाना खाने की वजह से हुई है, क्योंकि आपको तो दिल का तकलीफ भी हो सकती थी। जब आप बेहोशी की हालत में थे ना, तब कशमाला बेगम ने आपसे अंगूठी भी लगवाई है। ये सब कुछ मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग में चेक की है। और सही एक और बात बता दूं कि सरपराज को कशमाला बेगम ने ही बुलाया था, क्योंकि ये सारा रिकॉर्डिंग मैंने अपनी आंखों से ही देखा है। जैसे ही मैं आपको दिखाना चाहता था, तब सारा कुछ उसने डिलीट कर दिया। जाफर गजनवी को बताता है कि कशमाला बेगम ने अकाउंट से बहुत बड़ी रकम निकलवाई है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि कशमाला को इतना बड़ा रकम निकलवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। जाफर कहता है कि तुम्हें पता भी है ना कि कशमाला बेगम और पुलिस एक दूसरे से मिले हुए है। ये रकम तो कशमाला बेगम ने पुलिस वालों को दे दी है ताकि दुआ बीवी इकरार कर ले कि आपको जहर दुआ बेगम ने दिया है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि मुझको तो इसी बात का पहले से ही पता है कि दुआ मेरे साथ ऐसा कभी कर नहीं सकती, लेकिन सोचने की बात यह है कि मुझको जहर किसने दिया। जहाँ पर उसे कहता है कि साई एक बात बताओ, अगर तुम गुस्सा ना हो जाओ। ये सुनकर तो नौशरवान गजनवी कहता है कि फरमाइए। जहाँ पर उसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये जहर तुमको कशमाला ने दी है। ये सुनकर तो नौशरवान कहता है मगर क्यों जहर देगी वो मुझे। जाफर कहता है कि इसका पहला सबूत तो ये है कि जैसे ही आपका तबीयत खराब हो गई, कशमाला बेगम ने मुझको बुलाया और कह दिया कि दुआ बेगम ने मेरे शौहर को जहर दे दिया। तो आप खुद सोचे कि कशमाला बेगम को कैसे मालूम हो गया कि आपकी तबीयत जहरीला खाना खाने की वजह से हुई है, क्योंकि आपको तो दिल का तकलीफ भी हो सकती थी। जब आप बेहोशी की हालत में थे ना, तब कशमाला बेगम ने आपसे अंगूठी भी लगवाई है। ये सब कुछ मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग में चेक की है। और सही एक और बात बता दूं कि सरपराज को कशमाला बेगम ने ही बुलाया था, क्योंकि ये सारा रिकॉर्डिंग मैंने अपनी आंखों से ही देखा है। जैसे ही मैं आपको दिखाना चाहता था, तब सारा कुछ उसने डिलीट कर दिया। जाफर गजनवी को बताता है कि कशमाला बेगम ने अकाउंट से बहुत बड़ी रकम निकलवाई है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि कशमाला को इतना बड़ा रकम निकलवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। जाफर कहता है कि तुम्हें पता भी है ना कि कशमाला बेगम और पुलिस एक दूसरे से मिले हुए है। ये रकम तो कशमाला बेगम ने पुलिस वालों को दे दी है ताकि दुआ बीवी इकरार कर ले कि आपको जहर दुआ बेगम ने दिया है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि मुझको तो इसी बात का पहले से ही पता है कि दुआ मेरे साथ ऐसा कभी कर नहीं सकती, लेकिन सोचने की बात यह है कि मुझको जहर किसने दिया। जहाँ पर उसे कहता है कि साई एक बात बताओ, अगर तुम गुस्सा ना हो जाओ। ये सुनकर तो नौशरवान गजनवी कहता है कि फरमाइए। जहाँ पर उसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये जहर तुमको कशमाला ने दी है। ये सुनकर तो नौशरवान कहता है मगर क्यों जहर देगी वो मुझे। जाफर कहता है कि इसका पहला सबूत तो ये है कि जैसे ही आपका तबीयत खराब हो गई,
गई। कशमाला बेगम ने मुझको बुलाया और कह दिया कि दुआ बेगम ने मेरे शौहर को जहर दे दिया। तो आप खुद सोचे कि कशमाला बेगम को कैसे मालूम हो गया कि आपकी तबीयत जहरीला खाना खाने की वजह से हुई है, क्योंकि आपको तो दिल का तकलीफ भी हो सकती थी। जब आप बेहोशी की हालत में थे ना, तब कशमाला बेगम ने आपसे अंगूठी भी लगवाई है। ये सब कुछ मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग में चेक की है। और सही एक और बात बता दूं कि सरपराज को कशमाला बेगम ने ही बुलाया था, क्योंकि ये सारा रिकॉर्डिंग मैंने अपनी आंखों से ही देखा है। जैसे ही मैं आपको दिखाना चाहता था, तब सारा कुछ उसने डिलीट कर दिया। जाफर गजनवी को बताता है कि कशमाला बेगम ने अकाउंट से बहुत बड़ी रकम निकलवाई है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि कशमाला को इतना बड़ा रकम निकलवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। जाफर कहता है कि तुम्हें पता भी है ना कि कशमाला बेगम और पुलिस एक दूसरे से मिले हुए है। ये रकम तो कशमाला बेगम ने पुलिस वालों को दे दी है, ताकि दुआ बीवी इकरार कर ले कि आपको जहर दुआ बेगम ने दिया है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि मुझको तो इसी बात का पहले से ही पता है कि दुआ मेरे साथ ऐसा कभी कर नहीं सकती, लेकिन सोचने की बात यह है कि मुझको जहर किसने दिया। जहाँ पर उसे कहता है कि साई एक बात बताओ, अगर तुम गुस्सा ना हो जाओ। ये सुनकर तो नौशरवान गजनवी कहता है कि फरमाइए। जहाँ पर उसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये जहर तुमको कशमाला ने दी है। ये सुनकर तो नौशरवान कहता है मगर क्यों जहर देगी वो मुझे। जाफर कहता है कि इसका पहला सबूत तो ये है कि जैसे ही आपका तबीयत खराब हो गई, कशमाला बेगम ने मुझको बुलाया और कह दिया कि दुआ बेगम ने मेरे शौहर को जहर दे दिया। तो आप खुद सोचे कि कशमाला बेगम को कैसे मालूम हो गया कि आपकी तबीयत जहरीला खाना खाने की वजह से हुई है, क्योंकि आपको तो दिल का तकलीफ भी हो सकती थी। जब आप बेहोशी की हालत में थे ना, तब कशमाला बेगम ने आपसे अंगूठी भी लगवाई है। ये सब कुछ मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग में चेक की है। और सही एक और बात बता दूं कि सरपराज को कशमाला बेगम ने ही बुलाया था, क्योंकि ये सारा रिकॉर्डिंग मैंने अपनी आंखों से ही देखा है। जैसे ही मैं आपको दिखाना चाहता था, तब सारा कुछ उसने डिलीट कर दिया। जाफर गजनवी को बताता है कि कशमाला बेगम ने अकाउंट से बहुत बड़ी रकम निकलवाई है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि कशमाला को इतना बड़ा रकम निकलवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। जाफर कहता है कि तुम्हें पता भी है ना कि कशमाला बेगम और पुलिस एक दूसरे से मिले हुए है। ये रकम तो कशमाला बेगम ने पुलिस वालों को दे दी है, ताकि दुआ बीवी इकरार कर ले कि आपको जहर दुआ बेगम ने दिया है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि मुझको तो इसी बात का पहले से ही पता है कि दुआ मेरे साथ ऐसा कभी कर नहीं सकती, लेकिन सोचने की बात यह है कि मुझको जहर किसने दिया। जहाँ पर उसे कहता है कि साई एक बात बताओ, अगर तुम गुस्सा ना हो जाओ। ये सुनकर तो नौशरवान गजनवी कहता है कि फरमाइए। जहाँ पर उसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये जहर तुमको कशमाला ने दी है। ये सुनकर तो नौशरवान कहता है मगर क्यों जहर देगी वो मुझे। जाफर कहता है कि इसका पहला सबूत तो ये है कि जैसे ही आपका तबीयत खराब हो गई, कशमाला बेगम ने मुझको बुलाया और कह दिया कि दुआ बेगम ने मेरे शौहर को जहर दे दिया। तो आप खुद सोचे कि कशमाला बेगम को कैसे मालूम हो गया कि आपकी तबीयत जहरीला खाना खाने की वजह से हुई है, क्योंकि आपको तो दिल का तकलीफ भी हो सकती थी। जब आप बेहोशी की हालत में थे ना, तब कशमाला बेगम ने आपसे अंगूठी भी लगवाई है। ये सब कुछ मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग में चेक की है। और सही एक और बात बता दूं कि सरपराज को कशमाला बेगम ने ही बुलाया था, क्योंकि ये सारा रिकॉर्डिंग मैंने अपनी आंखों से ही देखा है। जैसे ही मैं आपको दिखाना चाहता था, तब सारा कुछ उसने डिलीट कर दिया। जाफर गजनवी को बताता है कि कशमाला बेगम ने अकाउंट से बहुत बड़ी रकम निकलवाई है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि कशमाला को इतना बड़ा रकम निकलवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। जाफर कहता है कि तुम्हें पता भी है ना कि कशमाला बेगम और पुलिस एक दूसरे से मिले हुए है। ये रकम तो कशमाला बेगम ने पुलिस वालों को दे दी है, ताकि दुआ बीवी इकरार कर ले कि आपको जहर दुआ बेगम ने दिया है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि मुझको तो इसी बात का पहले से ही पता है कि दुआ मेरे साथ ऐसा कभी कर नहीं सकती, लेकिन सोचने की बात यह है कि मुझको जहर किसने दिया। जहाँ पर उसे कहता है कि साई एक बात बताओ, अगर तुम गुस्सा ना हो जाओ। ये सुनकर तो नौशरवान गजनवी कहता है कि फरमाइए। जहाँ पर उसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये जहर तुमको कशमाला ने दी है। ये सुनकर तो नौशरवान कहता है मगर क्यों जहर देगी वो मुझे। जाफर कहता है कि इसका पहला सबूत तो ये है कि जैसे ही आपका तबीयत खराब हो गई,
कशमाला बेगम ने मुझको बुलाया और कह दिया कि दुआ बेगम ने मेरे शौहर को जहर दे दिया। तो आप खुद सोचे कि कशमाला बेगम को कैसे मालूम हो गया कि आपकी तबीयत जहरीला खाना खाने की वजह से हुई है, क्योंकि आपको तो दिल का तकलीफ भी हो सकती थी। जब आप बेहोशी की हालत में थे ना, तब कशमाला बेगम ने आपसे अंगूठी भी लगवाई है। ये सब कुछ मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग में चेक की है। और सही एक और बात बता दूं कि सरपराज को कशमाला बेगम ने ही बुलाया था, क्योंकि ये सारा रिकॉर्डिंग मैंने अपनी आंखों से ही देखा है। जैसे ही मैं आपको दिखाना चाहता था, तब सारा कुछ उसने डिलीट कर दिया। जाफर गजनवी को बताता है कि कशमाला बेगम ने अकाउंट से बहुत बड़ी रकम निकलवाई है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि कशमाला को इतना बड़ा रकम निकलवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। जाफर कहता है कि तुम्हें पता भी है ना कि कशमाला बेगम और पुलिस एक दूसरे से मिले हुए है। ये रकम तो कशमाला बेगम ने पुलिस वालों को दे दी है ताकि दुआ बीवी इकरार कर ले कि आपको जहर दुआ बेगम ने दिया है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि मुझको तो इसी बात का पहले से ही पता है कि दुआ मेरे साथ ऐसा कभी कर नहीं सकती, लेकिन सोचने की बात यह है कि मुझको जहर किसने दिया। जहाँ पर उसे कहता है कि साई एक बात बताओ, अगर तुम गुस्सा ना हो जाओ। ये सुनकर तो नौशरवान गजनवी कहता है कि फरमाइए। जहाँ पर उसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये जहर तुमको कशमाला ने दी है। ये सुनकर तो नौशरवान कहता है मगर क्यों जहर देगी वो मुझे। जाफर कहता है कि इसका पहला सबूत तो ये है कि जैसे ही आपका तबीयत खराब हो गई, कशमाला बेगम ने मुझको बुलाया और कह दिया कि दुआ बेगम ने मेरे शौहर को जहर दे दिया। तो आप खुद सोचे कि कशमाला बेगम को कैसे मालूम हो गया कि आपकी तबीयत जहरीला खाना खाने की वजह से हुई है, क्योंकि आपको तो दिल का तकलीफ भी हो सकती थी। जब आप बेहोशी की हालत में थे ना, तब कशमाला बेगम ने आपसे अंगूठी भी लगवाई है। ये सब कुछ मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग में चेक की है। और सही एक और बात बता दूं कि सरपराज को कशमाला बेगम ने ही बुलाया था, क्योंकि ये सारा रिकॉर्डिंग मैंने अपनी आंखों से ही देखा है। जैसे ही मैं आपको दिखाना चाहता था, तब सारा कुछ उसने डिलीट कर दिया। जाफर गजनवी को बताता है कि कशमाला बेगम ने अकाउंट से बहुत बड़ी रकम निकलवाई है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि कशमाला को इतना बड़ा रकम निकलवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। जाफर कहता है कि तुम्हें पता भी है ना कि कशमाला बेगम और पुलिस एक दूसरे से मिले हुए है। ये रकम तो कशमाला बेगम ने पुलिस वालों को दे दी है ताकि दुआ बीवी इकरार कर ले कि आपको जहर दुआ बेगम ने दिया है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि मुझको तो इसी बात का पहले से ही पता है कि दुआ मेरे साथ ऐसा कभी कर नहीं सकती, लेकिन सोचने की बात यह है कि मुझको जहर किसने दिया। जहाँ पर उसे कहता है कि साई एक बात बताओ, अगर तुम गुस्सा ना हो जाओ। ये सुनकर तो नौशरवान गजनवी कहता है कि फरमाइए। जहाँ पर उसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये जहर तुमको कशमाला ने दी है। ये सुनकर तो नौशरवान कहता है मगर क्यों जहर देगी वो मुझे। जाफर कहता है कि इसका पहला सबूत तो ये है कि जैसे ही आपका तबीयत खराब हो गई, कशमाला बेगम ने मुझको बुलाया और कह दिया कि दुआ बेगम ने मेरे शौहर को जहर दे दिया। तो आप खुद सोचे कि कशमाला बेगम को कैसे मालूम हो गया कि आपकी तबीयत जहरीला खाना खाने की वजह से हुई है, क्योंकि आपको तो दिल का तकलीफ भी हो सकती थी। जब आप बेहोशी की हालत में थे ना, तब कशमाला बेगम ने आपसे अंगूठी भी लगवाई है। ये सब कुछ मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग में चेक की है। और सही एक और बात बता दूं कि सरपराज को कशमाला बेगम ने ही बुलाया था, क्योंकि ये सारा रिकॉर्डिंग मैंने अपनी आंखों से ही देखा है। जैसे ही मैं आपको दिखाना चाहता था, तब सारा कुछ उसने डिलीट कर दिया। जाफर गजनवी को बताता है कि कशमाला बेगम ने अकाउंट से बहुत बड़ी रकम निकलवाई है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि कशमाला को इतना बड़ा रकम निकलवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। जाफर कहता है कि तुम्हें पता भी है ना कि कशमाला बेगम और पुलिस एक दूसरे से मिले हुए है। ये रकम तो कशमाला बेगम ने पुलिस वालों को दे दी है ताकि दुआ बीवी इकरार कर ले कि आपको जहर दुआ बेगम ने दिया है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि मुझको तो इसी बात का पहले से ही पता है कि दुआ मेरे साथ ऐसा कभी कर नहीं सकती, लेकिन सोचने की बात यह है कि मुझको जहर किसने दिया। जहाँ पर उसे कहता है कि साई एक बात बताओ, अगर तुम गुस्सा ना हो जाओ। ये सुनकर तो नौशरवान गजनवी कहता है कि फरमाइए। जहाँ पर उसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये जहर तुमको कशमाला ने दी है। ये सुनकर तो नौशरवान कहता है मगर क्यों जहर देगी वो मुझे। जाफर कहता है कि इसका पहला सबूत तो ये है कि जैसे ही आपका तबीयत खराब हो गई,
गई। कशमाला बेगम ने मुझको बुलाया और कह दिया कि दुआ बेगम ने मेरे शौहर को जहर दे दिया। तो आप खुद सोचे कि कशमाला बेगम को कैसे मालूम हो गया कि आपकी तबीयत जहरीला खाना खाने की वजह से हुई है, क्योंकि आपको तो दिल का तकलीफ भी हो सकती थी। जब आप बेहोशी की हालत में थे ना, तब कशमाला बेगम ने आपसे अंगूठी भी लगवाई है। ये सब कुछ मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग में चेक की है। और सही एक और बात बता दूं कि सरपराज को कशमाला बेगम ने ही बुलाया था, क्योंकि ये सारा रिकॉर्डिंग मैंने अपनी आंखों से ही देखा है। जैसे ही मैं आपको दिखाना चाहता था, तब सारा कुछ उसने डिलीट कर दिया। जाफर गजनवी को बताता है कि कशमाला बेगम ने अकाउंट से बहुत बड़ी रकम निकलवाई है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि कशमाला को इतना बड़ा रकम निकलवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। जाफर कहता है कि तुम्हें पता भी है ना कि कशमाला बेगम और पुलिस एक दूसरे से मिले हुए है। ये रकम तो कशमाला बेगम ने पुलिस वालों को दे दी है, ताकि दुआ बीवी इकरार कर ले कि आपको जहर दुआ बेगम ने दिया है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि मुझको तो इसी बात का पहले से ही पता है कि दुआ मेरे साथ ऐसा कभी कर नहीं सकती, लेकिन सोचने की बात यह है कि मुझको जहर किसने दिया। जहाँ पर उसे कहता है कि साई एक बात बताओ, अगर तुम गुस्सा ना हो जाओ। ये सुनकर तो नौशरवान गजनवी कहता है कि फरमाइए। जहाँ पर उसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये जहर तुमको कशमाला ने दी है। ये सुनकर तो नौशरवान कहता है मगर क्यों जहर देगी वो मुझे। जाफर कहता है कि इसका पहला सबूत तो ये है कि जैसे ही आपका तबीयत खराब हो गई, कशमाला बेगम ने मुझको बुलाया और कह दिया कि दुआ बेगम ने मेरे शौहर को जहर दे दिया। तो आप खुद सोचे कि कशमाला बेगम को कैसे मालूम हो गया कि आपकी तबीयत जहरीला खाना खाने की वजह से हुई है, क्योंकि आपको तो दिल का तकलीफ भी हो सकती थी। जब आप बेहोशी की हालत में थे ना, तब कशमाला बेगम ने आपसे अंगूठी भी लगवाई है। ये सब कुछ मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग में चेक की है। और सही एक और बात बता दूं कि सरपराज को कशमाला बेगम ने ही बुलाया था, क्योंकि ये सारा रिकॉर्डिंग मैंने अपनी आंखों से ही देखा है। जैसे ही मैं आपको दिखाना चाहता था, तब सारा कुछ उसने डिलीट कर दिया। जाफर गजनवी को बताता है कि कशमाला बेगम ने अकाउंट से बहुत बड़ी रकम निकलवाई है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि कशमाला को इतना बड़ा रकम निकलवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। जाफर कहता है कि तुम्हें पता भी है ना कि कशमाला बेगम और पुलिस एक दूसरे से मिले हुए है। ये रकम तो कशमाला बेगम ने पुलिस वालों को दे दी है, ताकि दुआ बीवी इकरार कर ले कि आपको जहर दुआ बेगम ने दिया है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि मुझको तो इसी बात का पहले से ही पता है कि दुआ मेरे साथ ऐसा कभी कर नहीं सकती, लेकिन सोचने की बात यह है कि मुझको जहर किसने दिया। जहाँ पर उसे कहता है कि साई एक बात बताओ, अगर तुम गुस्सा ना हो जाओ। ये सुनकर तो नौशरवान गजनवी कहता है कि फरमाइए। जहाँ पर उसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये जहर तुमको कशमाला ने दी है। ये सुनकर तो नौशरवान कहता है मगर क्यों जहर देगी वो मुझे। जाफर कहता है कि इसका पहला सबूत तो ये है कि जैसे ही आपका तबीयत खराब हो गई, कशमाला बेगम ने मुझको बुलाया और कह दिया कि दुआ बेगम ने मेरे शौहर को जहर दे दिया। तो आप खुद सोचे कि कशमाला बेगम को कैसे मालूम हो गया कि आपकी तबीयत जहरीला खाना खाने की वजह से हुई है, क्योंकि आपको तो दिल का तकलीफ भी हो सकती थी। जब आप बेहोशी की हालत में थे ना, तब कशमाला बेगम ने आपसे अंगूठी भी लगवाई है। ये सब कुछ मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग में चेक की है। और सही एक और बात बता दूं कि सरपराज को कशमाला बेगम ने ही बुलाया था, क्योंकि ये सारा रिकॉर्डिंग मैंने अपनी आंखों से ही देखा है। जैसे ही मैं आपको दिखाना चाहता था, तब सारा कुछ उसने डिलीट कर दिया। जाफर गजनवी को बताता है कि कशमाला बेगम ने अकाउंट से बहुत बड़ी रकम निकलवाई है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि कशमाला को इतना बड़ा रकम निकलवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। जाफर कहता है कि तुम्हें पता भी है ना कि कशमाला बेगम और पुलिस एक दूसरे से मिले हुए है। ये रकम तो कशमाला बेगम ने पुलिस वालों को दे दी है, ताकि दुआ बीवी इकरार कर ले कि आपको जहर दुआ बेगम ने दिया है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि मुझको तो इसी बात का पहले से ही पता है कि दुआ मेरे साथ ऐसा कभी कर नहीं सकती, लेकिन सोचने की बात यह है कि मुझको जहर किसने दिया। जहाँ पर उसे कहता है कि साई एक बात बताओ, अगर तुम गुस्सा ना हो जाओ। ये सुनकर तो नौशरवान गजनवी कहता है कि फरमाइए। जहाँ पर उसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये जहर तुमको कशमाला ने दी है। ये सुनकर तो नौशरवान कहता है मगर क्यों जहर देगी वो मुझे। जाफर कहता है कि इसका पहला सबूत तो ये है कि जैसे ही आपका तबीयत खराब हो गई,
गई। कशमाला बेगम ने मुझको बुलाया और कह दिया कि दुआ बेगम ने मेरे शौहर को जहर दे दिया। तो आप खुद सोचे कि कशमाला बेगम को कैसे मालूम हो गया कि आपकी तबीयत जहरीला खाना खाने की वजह से हुई है, क्योंकि आपको तो दिल का तकलीफ भी हो सकती थी। जब आप बेहोशी की हालत में थे ना, तब कशमाला बेगम ने आपसे अंगूठी भी लगवाई है। ये सब कुछ मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग में चेक की है। और सही एक और बात बता दूं कि सरपराज को कशमाला बेगम ने ही बुलाया था, क्योंकि ये सारा रिकॉर्डिंग मैंने अपनी आंखों से ही देखा है। जैसे ही मैं आपको दिखाना चाहता था, तब सारा कुछ उसने डिलीट कर दिया। जाफर गजनवी को बताता है कि कशमाला बेगम ने अकाउंट से बहुत बड़ी रकम निकलवाई है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि कशमाला को इतना बड़ा रकम निकलवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। जाफर कहता है कि तुम्हें पता भी है ना कि कशमाला बेगम और पुलिस एक दूसरे से मिले हुए है। ये रकम तो कशमाला बेगम ने पुलिस वालों को दे दी है ताकि दुआ बीवी इकरार कर ले कि आपको जहर दुआ बेगम ने दिया है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि मुझको तो इसी बात का पहले से ही पता है कि दुआ मेरे साथ ऐसा कभी कर नहीं सकती, लेकिन सोचने की बात यह है कि मुझको जहर किसने दिया। जाफर उसे कहता है कि साई एक बात बताओ, अगर तुम गुस्सा ना हो जाओ। ये सुनकर तो नौशरवान गजनवी कहता है कि फरमाइए। जाफर उसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये जहर तुमको कशमाला ने दी है। ये सुनकर तो नौशरवान कहता है मगर क्यों जहर देगी वो मुझे। जाफर कहता है कि इसका पहला सबूत तो ये है कि जैसे ही आपका तबीयत खराब हो गई, कशमाला बेगम ने मुझको बुलाया और कह दिया कि दुआ बेगम ने मेरे शौहर को जहर दे दिया। तो आप खुद सोचे कि कशमाला बेगम को कैसे मालूम हो गया कि आपकी तबीयत जहरीला खाना खाने की वजह से हुई है, क्योंकि आपको तो दिल का तकलीफ भी हो सकती थी। जब आप बेहोशी की हालत में थे ना, तब कशमाला बेगम ने आपसे अंगूठी भी लगवाई है। ये सब कुछ मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग में चेक की है। और सही एक और बात बता दूं कि सरपराज को कशमाला बेगम ने ही बुलाया था, क्योंकि ये सारा रिकॉर्डिंग मैंने अपनी आंखों से ही देखा है। जैसे ही मैं आपको दिखाना चाहता था, तब सारा कुछ उसने डिलीट कर दिया। जाफर गजनवी को बताता है कि कशमाला बेगम ने अकाउंट से बहुत बड़ी रकम निकलवाई है। ये सुनकर तो गजनवी कहता है कि